हेलो फोक्स। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉर्पोरेट फुकरे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इन्फोसिस पे स्लिप के बारे में। बेसिकली आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस वीडियो को डिवाइड करूंगा 3 सेक्शंस में। पहले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा जब आप एज अ ट्रेनी ज्वाइन करते हैं तो आपका सीटीसी कितना रहेगा और कितना आपका इन हैंड सैलरी होगा। उसके बाद में पोस्ट एलोकेशन मीन्स जब आप प्रोजेक्ट में एक बार डिप्लॉय हो जाते हैं तो आपका सैलरी कितना होगा, इन हैंड सैलरी कितना होगा। उसके बाद जब आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करते हैं मतलब कि 1 ईयर आफ्टर ट्रेनिंग आपका सैलरी इंक्रीमेंट कितने होने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं आपको कवर करूंगा इस वीडियो में। और ये सारी चीज़ें मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा देखिए, आपको सारी चीज़ें एट द एंड क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पीडीएफ में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये मेरा खुद का ऑफर लेटर है। तो इसमें एज अ ट्रेनिंग जब आपकी ज्वाइन करते हैं इन्फोसिस को तो आपका जो मंथली सीटीसी होगा वो 25,000 होगा। बट ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा 25,000 आपके अकाउंट में आएगा। इसमें से आपका प्रोफेशनल टैक्स कटेगा, पीएफ कटेगा और वेलफेयर ट्रस्ट में भी कुछ अमाउंट जाता है। तो वो ब्रेकअप मैं आपको दिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन्फोसिस में ट्रेनिंग परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव भी होता है। बेसिकली होता क्या है कि आप ट्रेनिंग में जैसा परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी पोस्ट ट्रेनिंग मीन्स जब आप प्रोजेक्ट में डिप्लॉय होते हैं तो उतना बढ़ता है। तो चलिए मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। तो आपकी स्क्रीन पे ये जब आप एज अ ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं तब का सैलरी स्ट्रक्चर है। आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो 15,000 होगी। इसके अलावा इन्फोसिस आपको बास्केट ऑफ अलाउंस के नाम पे 4,478 रुपीज़ देता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, वो आपको मैं नीचे दिखाऊंगा। ठीक है। तो आपका जो इन हैंड रहेगा वो 22.38 है, जो भी है 22,328। ये आपको पूरा नहीं मिलेगा, इसमें से आपका अगेन आपकी साइड का जो पीएफ है वो डिडक्ट होगा। तो वो डिडक्ट होने के बाद जो मुझे मिल रहा था वो 20,000 समथिंग था। तो इतना ही आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो आपको कितना इंसेंटिव मिलेगा। तो अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं मीन्स अगर आप 70 से 80 के बीच में रहते हैं तो आपको जो इंक्रीमेंट मिलेगा वो लगभग 2,500 का मिलेगा, जो कि मुझे भी उतना ही मिला था। और अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं मीन्स 80 से 90 के बीच में होते हैं तो आपकी जो इंक्रीमेंट होगा वो लगभग 5% पे आउट मतलब कि 26,250 रुपये आपका सीटीसी होगा। और अगर आप उससे ऊपर यानी कि 91 से 100 के बीच में रहते हैं तो आपको 30,000 पूरा सीटीसी मिलेगा। ठीक है। अब मैं आपको विद प्रूफ अपनी पे स्लिप दिखाता हूँ एज अ ट्रेनी वाली। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ये मेरी अक्टूबर की पे स्लिप है। ओके, एक मिनट में इसको जूम जूम कर देता हूँ, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये मेरी अक्टूबर की जब मैं एज अ ट्रेनी था, आप मेरा डेजिग्नेशन यहाँ पे देख सकते हैं, सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी। तो उस टाइम मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो, बट आई होप अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो मेरी जो बेसिक सैलरी है वो 15,000 थी। एचआरए आपको मिलता है 1,791 रुपये। उसके बाद में आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है 1,120 रुपये। आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है और लीव ट्रेवल अलाउंस भी मिलता है। और ये बोनस एग्रीसिया एडवांस पेमेंट भी रहता है। ठीक है। तो इतना सब होने के बाद जो आपका सीटीसी होता है वो 22,328 रुपये आपके अकाउंट में आना चाहिए। बट अगेन आपकी साइड से जो पीएफ डिडक्ट होता है वो 1,800 होता है। प्रोफेशनल टैक्स के नाम पे आपसे 200 रुपये लिए जाते हैं। और ये इन्फोसिस वेलफेयर ट्रस्ट में आपका 250 रुपये जाता है। तो इस वेलफेयर ट्रस्ट की खास बात ये है कि ये आपको इंश्योरेंस में जाता है, मीन्स आपका 50 लाख तक का इंश्योरेंस, लाइफ टाइम इंश्योरेंस रहता है। तो वो सारी चीज़ें कैसे अवेल करनी है ये भी मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इन्फोसिस से मेडिबडी का ऐप डाउनलोड करके फ्री में डॉक्टर कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो इसकी भी अगर आप चाहते हैं तो मैं एक डिटेल वीडियो बना के आपको दिखा सकता हूँ। तो इन सारे डिडक्शन के बाद जो मेरी सैलरी आती थी ड्यूरिंग ट्रेनिंग वो 20,078 रुपये आती थी। ठीक है। तो अब इस सेक्शन में बस इतना ही है। अब मूव करते हैं अपने दूसरे सेक्शन पे जो कि ट्रेनिंग के बाद आपको कितना इन हैंड सैलरी मिलने वाला है। ठीक है। तो चलिए आपको मैं दूसरी पे स्लिप दिखाता हूँ जो कि मेरी आफ्टर ट्रेनिंग इज फरवरी की सैलरी है। मेरी ट्रेनिंग हालांकि दिसंबर में ही कंप्लीट हो गई थी, बट
उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट ज्वाइन किया जिसमें मुझे नाइट शिफ्ट अलाउंस भी मिलता था। तो वो कैसे कितना मिलता है वो भी मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। बट अभी बात कर लेते हैं कि आफ्टर ट्रेनिंग आपको कितना मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें मैं इसको जूम कर लेता हूँ 1 मिनट। तो बाकी सारी चीज़ें उतनी ही रहेंगी, ठीक है, जितना आपको ट्रेनिंग मिलता है। बट आपका जो ट्रेनिंग परफॉर्मेंस जो मैंने आपको पहले ही बताया ना, उसका आपका अमाउंट बढ़ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मेरी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मुझे 2,500 रुपये मिला था, ठीक है। और अगर आप मुझसे बेहतर यानी कि 80 से 90 के बीच में रहते हैं तो आपको जो अलाउंस मिलेगा लगभग 4,500 से 5,000 मिलेगा। और आप अगर 91 से 100 के बीच में रहते हैं तो आपको 5,000 से ऊपर का मिलेगा। तो अगर आप मेरे 70 से 80 के बीच में रहते हैं तो आपका जो इनहैंड सैलरी होगा वो 22,578 रुपये होगा। इतना मुझे भी मिलता था, ठीक है। उसके बाद में जब मैं प्रोजेक्ट में डिप्लॉय हुआ तो मुझे नाइट शिफ्ट अलाउंस भी मिलता था, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का था। तो मुझे लगभग 4,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते थे, मतलब कि 26,578 रुपये मुझे विद NSA मिलता था। ओके, अभी बात कर लेते हैं जब आप प्रोबेशन पीरियड आपका ओवर हो जाता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करते हैं तो आपको एक इंसेंटिव मिलता है। वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। सो अभी मैं आपको बताऊंगा कितना वो मिलता है। तो मेरी जो नेक्स्ट पे स्लिप है वो इसी मई की है। और मेरा जो प्रोबेशन पीरियड है वो ओवर हो गया था जनवरी में। बट मैं आपको मई की लेटेस्ट पे स्लिप दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए उस पर मूव करते हैं। तो ये जो पे स्लिप आपकी स्क्रीन पे है ये मेरी मई की लेटेस्ट पे स्लिप है। इसमें देखिए, 1 मिनट में इसको जूम कर देता हूँ फिर से। तो ये जो पे स्लिप देख रहे हैं इसमें बेसिक सैलरी में आपने देखा होगा पहले 15,000 था। अभी ये इंक्रीमेंट होकर 16,290 हो गया है। साथ ही साथ HRA उतना ही है। मेडिकल अलाउंस इन्होंने बढ़ाया है। लीव और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 400 से 1,000 कर दिया है। लीव ट्रैवल अलाउंस और बोनस पेमेंट। ओके, अब इसके बाद में अगर आप पीएफ कंट्रीब्यूशन को देखें तो पहले 1,800, अगर आपने नोटिस किया होगा, नहीं किया है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। पहले 1,800 था, पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है 1,955। ओके, प्रोफेशनल टैक्स एंड इन्फोसिस वेलफेयर टैक्स उतना ही है। इसके बाद अगर आप लोग, बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि हमारा पीएफ जाता कहाँ है और हमको कब मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको अपना पीएफ चेक करना है तो आप इन्फीमी पे फाइनेंशियल सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको शायद ये नहीं पता होगा बट आप अपना पीएफ पहले ही विड्रॉ कर सकते हैं। आप इन्फोसिस से 2 बार अपना पीएफ निकाल सकते हैं इमरजेंसी के सिचुएशन में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कैसे विड्रॉ करना है तो हम उसकी एक डिटेल वीडियो बना के आपको पूरा क्लियर व्यू दे देंगे। ओके, इसके साथ आप यूएन नंबर के यूएन नंबर के थ्रू अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट पे, ईपीएफओ पे। वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा जो पीएफ का अभी तक का कंट्रीब्यूशन है वो 54,000 है। और इसमें से मैंने एक बार निकाला था कुछ इमरजेंसी के लिए, तो आप भी उसको निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको सारा पे स्लिप वाला जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो बेसिकली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप कमेंट नहीं करना चाहते तो मेरा मेल बॉक्स अबाउट में पड़ा रहता है, वहाँ जाके आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें बेझिझक अपना डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डिटेल में अपना जो भी डाउट है वो बता सकते हैं। तो अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे। जय हिंद।